जय श्री राधे, हर महादेव डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है। आज की रीडिंग डिफरेंट है क्योंकि आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स तो चेक करेंगे ही, हम साथ ही साथ ये भी चेक करने वाले हैं कि जो आपके पर्सन है ना, ये दिल से आपके लिए क्या सोच रहे हैं और दिमाग से आपके लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो पर्सन का दिल कुछ और कह रहा है और जो उनका दिमाग है वो कुछ और कह रहा है। इसी के बीच में कहीं ना कहीं ये तालमेल शायद नहीं बिठा पा रहे हैं। आज हम उन्हीं एनर्जीज को पिक करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके पार्टनर का मन क्या कह रहा है और उनका दिमाग क्या कह रहा है। क्या वो हेड ओवर हार्ट यूज कर रहे हैं या फिर हार्ट ओवर हेड। चेक करने वाले हैं किसकी फीलिंग्स किस तरफ ज्यादा पड़ला भारी है, फीलिंग्स कहाँ ज्यादा स्ट्रांग है और दोनों ही तरीके से पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, और इन पर्टिकुलर आने वाले समय में एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। मुझे फॉलो बैक और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना, साथ ही साथ रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम करना भूलना नहीं। जितना भी इस रीडिंग को शेयर करें उतना ज्यादा अच्छा है। एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डू शेयर। चलिए देखते हैं अपने पार्टनर के का जो नाम है वो 3 बार अपने मन में लीजिए, उनकी छवि अपने मन में लाएं, उन पर फोकस करने की कोशिश करें। 3 लंबी गहरी सांसें लें। चलिए देख लेते हैं कि दिल के लिए पहले कार्ड्स क्या आ रहे हैं। फॉर द हार्ट के लिए आपके पार्टनर के कार्ड्स क्या आ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड तो यहाँ पर आ रहा है द पेज ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद आ रहा है द 4 ऑफ वॉन्ड्स। फिर दिख रहा है द एस ऑफ कप्स। रीडिंग को एंड तक देखिएगा, बहुत खास बहुत स्पेशल रीडिंग होने वाली है। फिर आ रहा है द 2 ऑफ कप्स एंड देन मुझे मिल रहा है द 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये थे उनके दिल से वो क्या सोच रहे हैं, दिल में क्या भावनाएं हैं वो। अब क्या चीज ऐसी है जो वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं आपको लेके। ओके, तो उसके लिए पहला कार्ड आ रहा है द एस ऑफ पेंटिकल्स। फिर मुझे दिखाई दे रहा है द किंग ऑफ सॉर्ड्स। फिर आ रहा है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। फिर आ रहा है द 7 ऑफ कप्स। उसके बाद द 4 ऑफ कप्स एंड द फाइनल कार्ड। यहाँ पे एक और कार्ड निकालूंगी, यहाँ पर भी एक और कार्ड निकालेंगे। 6 कार्ड्स रखते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे फाइनल कार्ड आ रहा है द 10 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे फाइनल कार्ड आ रहा है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हाँ जी, चलिए बढ़िया स्प्रेड आ चुका है, कार्ड्स निकल चुके हैं। ये है दिल के और ये है आपके पार्टनर के दिमाग के कार्ड। सबसे पहले क्या करें बताइए, दिमाग से पूछें, दिमाग के बारे में जानने की क्या चल रहा है उनके, या फिर दिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि माइंड में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। ओके देखो, सबसे पहली बात तो ये है, दिमाग में तो ये चल रहा है, उनके दिमाग तो उनसे ये कह रहा है कि लड़ाई हुई, सेपरेशन हुआ, तुम हर्ट हुए, तुमने सामने वाले को हर्ट किया, अब कोई और चॉइस अपनाओ, कुछ और ढूंढो। कहीं ना कहीं दिमाग कह रहा है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाओ। और चॉइसेस भी तो हैं, और लोग भी तो हैं, महफिल में एक तू ही तो नहीं, और भी हैं, ये दिमाग कह रहा है। दिमाग कह रहा है मूव ऑन कर, दिमाग कह रहा है कि और लोगों पे फोकस कर। हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और आने की कोशिश कर रहा हो या उनके पास कोई ऑप्शन हो। दिमाग कह रहा है कि जब इतना कुछ हो गया, जब हालात इतने बदतर हैं, तो क्यों ना कहीं और चला जाए, क्यों ना कोई और ऑप्शन कंसीडर किया जाए। ये तो पहली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जो दिमाग की तरफ से मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है वो है द 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी की हुई कुछ बात या आपका किया हुआ कोई बिहेवियर आपके पार्टनर का जो दिमाग है ना, वो अब तक भूल नहीं पाया है। जब भी वो एनर्जी इस पर्सन के दिमाग को क्रॉस करती है ना, ये आपके लिए नेगेटिव हो जाते हैं। ये बार बार उसी चीज को दिमाग में प्ले करते हैं जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में घटा है। ओके, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो उनको लगता है कि उनके साथ बिट्रेल किया है आपने। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से रिश्ता खराब हुआ, कहीं ना कहीं आपने इनको दुख पहुंचाया है। उल्टा हो सकता है इन्होंने आपको पहुंचाया हो, लेकिन पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिमाग में जो जज कर रहे हैं वो आपको गुनहगार ठहरा रहे हैं। उनको लग रहा है उनके साथ बिट्रेल हुआ है, यानी कि ज्यादा हर्ट आपने उन्हें किया है, ऐसा कह रहा है उनका दिमाग। ठीक है, और क्या कह रहा है मन। मन कह रहा है फोन कॉल मत उठाओ, कोई मैसेज का जवाब देने की जरूरत नहीं है, हर चीज को, हर ऑफर को इग्नोर करो। दिमाग कह रहा है पर्सन की सारी कोशिशों को खारिज कर दो, ध्यान ही मत दो। यानी कि दिमाग कह रहा है कि आपका अगर कॉल आ रहा है ना या आपका मैसेज आ रहा है तो इग्नोर कर दो, सीन करके छोड़ दो,
या नॉट सीन करके छोड़ दो। ये और भी दिमाग क्या कह रहा है, दिमाग ये भी कह रहा है कि स्टेटस भी मत देखो, कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, जब आगे बढ़ गए, जब मूव ऑन कर लिया, जब मूव ऑन करने की जब तुमने सोच लिया, तो फिर तुम्हें पर्सन की, अपने पार्टनर की, अपने उस पर्सन की जिसको कभी इतना चाहते थे, उसके मैसेजेस, उसके स्टेटस, उसको क्यों तुम्हें देखना है। तो ये हर ऑफर कहीं ना कहीं रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो याद आ रही है ना उसको भी ब्रश ऑफ कर रहा है दिमाग, कि याद भी क्यों आ रही है तुझे इस पर्सन की। तो उनका दिमाग उनको ये भी कह रहा है कि तुम याद भी क्यों कर रहे हो। और दिमाग क्या कह रहा है, दिमाग कह रहा है घर से बाहर निकलो, सोशलाइज करो, बहुत रो लिए। तो अब दिमाग कह रहा है कि बहुत हो गया, बाहर निकलो, लोगों से मिलो जुलो, क्यों इतने परेशान हो। इसका मतलब यह है कि पार्टनर का मन कहीं ना कहीं अभी भी आप पे अटका हुआ है, तभी मन को इतना समझाना पड़ रहा है खुद को कि आगे बढ़ो, बाहर निकलो। कहीं ना कहीं पर्सन अकेलेपन में है, आपके पार्टनर लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, घुल मिल नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, और इन्होंने जो आपको नेगेटिव बातें कही हैं और जो आपने इनको कुछ भी गुस्से में बातें कही हैं ना, वो बातें अभी तक दिमाग से निकली नहीं है। ये कार्ड पहले भी मैंने आपको बताया था कि आया है इस तरह का कार्ड कि कहीं ना कहीं पर्सन क्लिंग कर रहे हैं टू नेगेटिव इमोशंस, होल्ड बैक कर रहे हैं नेगेटिव इमोशंस। ठीक है, उसको ना गुजरने नहीं दे रहे हैं, ठहरा लिया इन्होंने अपने आप को उस जगह, उस पल पे जहां पे आप दोनों का रिफ्ट हुआ था, जहां पे आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। उस मोमेंट में आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि अटक गए हैं। ओके, चलिए ये तो थी दिमाग की बात। ओके, अब देख लेते हैं कि दिल क्या कह रहा है, पार्टनर का दिल आपके लिए क्या कह रहा है। ओके, दिल क्या कह रहा है, दिल कह रहा है कि नहीं, अभी मूव ऑन करने का समय नहीं है। यानी कि दिल दिमाग को काउंटर कर रहा है, डिफिकल्ट बना दिया है दिल ने आपके पार्टनर के लिए इस डिसीजन को लेना कि वो मूव ऑन करें। तो मूव ऑन तो आपके पार्टनर ने अभी तक नहीं किया है। दिल कह रहा है अभी नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूं। दिल कह रहा है कि मैं अभी तैयार नहीं हूं किसी और के पास, किसी और से रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, मैं रेडी नहीं हूं। ओके, और दिल क्या कह रहा है आपके पार्टनर का, आपके पार्टनर का दिल कह रहा है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपके पार्टनर का दिल कह रहा है एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत के लिए कह रहा है। आपके पार्टनर का दिल कह रहा है कि क्यों ना नई शुरुआत कर लें, क्यों ना एक ट्राई कर लें, क्यों ना पिछली बातों को भुला दें, क्यों ना एक अपॉर्चुनिटी को देखें, क्या पता पॉसिबल हो, प्रपोज कर लें, एटलीस्ट बात तो करो, जाके फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो करो, क्लेम कर लो इस रीडिंग को अगर आप चाहते हो कि पार्टनर दिल की सुन लें। क्योंकि दिल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इनको कह रहा है कि नई शुरुआत कर लो भाई, नई शुरुआत कर लो। और क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये नर्चरिंग का कार्ड है। दिल कह रहा है कि अभी पूरा एफर्ट नहीं डाला है रिश्ते में, जल्दी हार मान ली है। दिल कह रहा है कि गलती तुमने भी की है, तुमने भी कंपैशन नहीं दिखाया है, तुमने भी उतना नर्चर नहीं किया है, सिर्फ सामने वाले की गलती नहीं है। तो दिल तो इनको कह रहा है कि गलती तुम्हारी भी है। दिमाग कह रहा है कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं, पर दिल कह रहा है कि नहीं यार, गलती तो तुम्हारी भी थी। ओके, और कहीं ना कहीं नर्चर करने के लिए दिल फोर्स कर रहा है आपके पार्टनर को। और क्या कह रहा है दिल, देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिल कह रहा है कि पार्टनर को मैनिफेस्ट कर, मैनिफेस्टेशन के लिए कह रहा है दिल, रिचुअल कर, दुआओं में मांग, विश कर। दिल कह रहा है कि अभी पार्टनर को लाइफ में चाहते हो तो तुरंत प्रे करो। ऐसा लग रहा है कि दिल आपके पार्टनर को आपके लिए प्रे करने के लिए मजबूर कर रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी पार्टनर का दिल आप पे अटका है, आपके लिए दुआएं कर रहा है, अभी भी आपका अच्छा चाहता है, अभी भी आपसे मिलना चाहता है। और ये मिलना चाहता है ना, ये मैं इसलिए कह रही हूँ व्यूअर, क्योंकि जो ये दिल है ना, ये इसके लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और द 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये दोनों ही कार्ड ना रीयूनियन पार्टनरशिप के कार्ड है, स्पेशली द 2 ऑफ कप्स। ये तो यूनिफाइड लव का कार्ड है। दिल कह रहा है कि ये इंसान तेरा सोलमेट है, ये वो इंसान है जिसको तूने कभी इतना चाहा है, तू कहां भागे जा रहा है, दिस इज द पर्सन, क्यों गिव अप कर रहे हो उतनी जल्दी। तो दिल इनको गिव अप करने से रोक रहा है। दिल कह रहा है अट्रैक्शन तो अभी भी है, सोचते तो तुम इसके बारे में अभी भी हो, ठीक है, अभी भी कनेक्शन हो जाए इसके बारे में सोचते हो, तो फिर भाग क्यों रहे हो, वाई नॉट रीयूनियन। तो यूनिफाई करने के लिए दिल कह रहा है, इनका दिल कह रहा है कि चल यूनिफाई करते हैं, रीयूनियन करते हैं, रिकंसिलिएशन करते हैं। एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स तो सेलिब्रेशन और जॉय का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। आप में से जिन लोगों की शादी होने वाली थी और बड़ा इसकी तैयारी हो चुकी थी, आप लोग सोच चुके थे कि हम लोग शादी करेंगे, दिल कह रहा है कि उस एनर्जीज को मुझे वापस पाना है, आई वॉन्ट दिस पर्सन।
ओके, तो कहीं ना कहीं दिल इनको कंटिन्यूअसली कह रहा है कि फोकस करो वापस से पार्टनर पे, फोकस करो वापस से रिश्ते पे, मैनिफेस्ट करो इस पर्सन को और वापस अपनी लाइफ में ले आओ। दिल और दिमाग के इस द्वंद में आपके पार्टनर फंसे हैं। दिमाग का पड़ला अभी भारी है, इसलिए आपकी नो कांटेक्ट है। जिस दिन दिल का पड़ला भारी हो जाएगा, उस दिन दिमाग जो चाहता है वो नहीं होगा, उस दिन वही होगा जो दिल चाहता है। लेकिन इस वक्त पर्सन अगर सेपरेशन में हो तो कहीं ना कहीं दिमाग की ज्यादा सुन रहे हैं। कितनी कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है दोनों तरफ। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर दिल की सुने, क्योंकि दिल तो बड़ा स्ट्रांगली कह रहा है, तो जल्दी जल्दी रीडिंग को क्लेम कर लो, फटाफट से क्लेम कर लो। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे।